3 biggest mistake that NEET and JEE students do, जिनकी वजह से उनका इतने अच्छे बच्चे जो हैं, इतने बुद्धिमान बच्चे, हार्ड वर्किंग सिंसियर बच्चों का रिजल्ट नहीं आता है। वो 3 मिस्टेक क्या है हमें जानना है आज, राइट? ये 3 मिस्टेक अवॉइड करेंगे तो आपके सारे एफर्ट्स फ्रूटफुल होंगे। तो मैं डॉक्टर बालराजू कर्री, मोटिवेशनल स्पीकर, सक्सेस कोच, इंटरनेशनल ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। तो आज मैं आपसे वो 3 मिस्टेक के बारे में बात करूंगा जो आपको अवॉइड करना है, ध्यान में रखना है डे 1 से। आप सबने बहुत बढ़िया कोचिंग क्लास चूज कर लिया है, वेरी गुड। आप कोचिंग क्लास चूज करने के बाद वो 3 चीजें आपके सेल्फ स्टडी में जो नहीं होना चाहिए, जो गलतियां आपको नहीं करना चाहिए। पहला गलती, द फर्स्ट मिस्टेक ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं, वो ये है, उनको ऐसा लगता है कि अभी जो जेई और नीट एग्जामिनेशन है 2 साल के बाद है ना सर, अभी से इतना क्यों पढ़े? You know how the graph is for them? They begin with some every day studying 0 hours, then 2 hours हर दिन पढ़ लेते हैं, फिर 3 घंटा पढ़ लेते हैं, 4 घंटा पढ़, कुछ बोलते हैं 11th में ना आप 3-4 घंटे पढ़े तो बस हो गए, और 12th के जाएंगे ना अब 6 घंटा पढ़ लेना स्टार्टिंग में, और सोली ऐसे करते टाइम बढ़ाते हैं, और एंड पे इतना टेंशन रहता है, प्रेशर रहता है लास्ट 3 मंथ्स के अंदर, बच्चे फिर 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए मांगते हैं, क्लास जाना छोड़ देते हैं आखिर 3 महीने, और 3 महीने बोलते हैं बहुत पढ़ाई करनी है, 15 घंटा पढ़ाई करनी है। द ग्राफ इज लाइक दिस, एंड दिस ग्राफ इज नॉट द राइट ग्राफ। सबसे बड़ी मिस्टेक है, आपका ग्राफ ऐसा होना चाहिए। कंसिस्टेंसी इज ए की टू सक्सेस, एंड एवरी डे वही नंबर ऑफ आवर्स का प्रैक्टिस करिए। डे 1 से ही आप प्लान कर लीजिए आपको 8 आवर्स, मेरा स्टैंडर्ड है 8 घंटे का, 8 घंटे हर दिन मुझे पढ़ाई करना है। तो डे 1 से अगर मैं 8 घंटे पढ़ाई करता हूं तो बाद में उतना टेंशन मुझे आएगा नहीं, उतना प्रेशर भी होगा नहीं। तो प्लीज नोट डाउन दिस फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट मिस्टेक इज डोंट हैव दिस काइंड ऑफ ग्राफ फॉर योर स्टडी आवर्स, हैव this kind of graph 8 hours every day. Point number 2, सेकेंड सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं? सेकेंड मिस्टेक इज, मान लीजिए कोचिंग क्लास के अंदर आपका हर 15 डेज में या 1 मंथ में या फिर whatever 1 वीक के अंदर एग्जाम आपका होता है, तो जनरली हम करते क्या है, हर एक बच्चा जो भी एग्जाम का सिलेबस होता है ना वही पढ़ता रहता है। अभी इस चैप्टर के इस सेशन में आपका 3 चैप्टर आने वाले हैं, वही लेके पढ़ेंगे। टेस्ट एग्जाम खत्म हो गया, टेस्ट को बाजू में रखते हैं, जो हो गया सो हो गया है ना, अगला एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं। परंतु आफ्टर एवरी एग्जामिनेशन उस पेपर का एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। उस एग्जाम में मेरा क्या नहीं आ रहा था वो चेक करके वो कवर करना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात क्या करना चाहिए, जो सिलेबस पहले हो चुका है, राइट, जो सिलेबस पहले हो चुका है परंतु टेस्ट में नहीं आ सकता बार बार, तो वो सिलेबस को भी डेली बेस पे रिवाइज करना, नहीं तो क्या होगा, आगे बढ़ते बढ़ते पीछे का हम भूल जाएंगे। आगे बढ़ते रहेंगे, चैप्टर पढ़ते रहेंगे, जो पीछे चैप्टर्स हो चुके हैं वो सब गए काम से, फिर क्या होगा, वही चैप्टर्स का बैकलॉग्स बन जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली जो 8 घंटे का जो स्टडी है, 8 घंटे के अंदर कम से कम 2 घंटे का स्टडी जो है आपको रिवीजन के लिए होना चाहिए, और साथ ही साथ जो चैप्टर्स क्लास में चल रहे हैं उनको भी स्टडी करना चाहिए। तो 8 घंटे में 2 घंटे एग्जिस्टिंग चैप्टर से टाइम देना चाहिए, और 4 घंटे जो एग्जाम की तैयारी वो करना चाहिए। इसको मैं बोलता हूँ सैंडविच मॉडल। इसके ऊपर एक और वीडियो ऑलरेडी बनाया है मैंने, आप देख लीजिए। अब तीसरा बहुत बड़ी गलती, अब जैसे मैंने बोला पहले हमारा एटीट्यूड रहता ही है कि भैया 11th है तो उतना कोई टेंशन नहीं है, 12th में आने वाला है, इसलिए घर में फंक्शन होता है, कोई बर्थडे पार्टी होती है, शादी होती है, तो हम 3 दिन 4 दिन कभी 10 दिन छुट्टी मार लेते हैं क्लास को। अंडरस्टैंड, नीट और जे का जो कंटेंट है ना बहुत प्रिसाइज और सभी आपस में इंटरकनेक्टेड कंटेंट है। अगर आप 10 दिन क्लास को नहीं जाओगे उसके बाद आप आओगे तो वो जो कंटेंट आपका मिस हुआ ना, आपको लग सिर्फ उस चैप्टर का मिस हो गया है, वो चैप्टर का तो आपको समझेगा नहीं, बैकलॉग क्रिएट हो गया, पर वो चैप्टर का वो कंटेंट क्लियर ना होने की वजह से कोई और चैप्टर में जिसका कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं वो भी नहीं समझेगा। जैसे उदाहरण के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम है, आयनिक इक्विलिब्रियम, वहां पे एसिड बेस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, राइट, एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, और उसके अंदर वो एसिड बेस कॉन्सेप्ट वहीं काम नहीं आएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आता है। ये आपने मिस कर दिया तो वहां पर जब हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल नहीं समझ में आएगा, वो बोलेगा एवरी न्यूक्लियोफाइल इज ए लुईस बेस। अच्छा, पर हमने तो टॉपिक के टाइम पार्टी कर रहे थे घर पे, तो नहीं होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि 2 इयर्स जैसा प्लान कर लेते हैं ना, आपने जंग शुरू कर दी ना,
एंटर कर दिया ना तैयारी करने के लिए, आप समझ जाना एक भी छुट्टी नहीं होना चाहिए। सारे फंक्शंस, पार्टी, सब कुछ को आप बाजू में रख दो, 2 साल के लिए कुछ नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी, तभी आपका सक्सेस मिलेगा। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। ये 3 गलतियां आप मत करिए, आपका रिजल्ट गारंटेड है। थैंक यू वेरी मच।